वर्शिप के लिए। और जब ये सॉन्ग हम लोग गा रहे थे तो लग रहा था होली स्पिरिट हमको टच कर रहा है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो हमारे बंधन टूटते हैं, है ना। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो हमारे जो बंधन क्या है, टूटते हैं। तो एक छोटा सा वचन को मैं शेयर करना चाहती हूँ खुदा के कलाम से। बीते दिनों में इस वचन को पढ़ रही थी और बहुत सुंदर रीति से पाक रूह ने इस चीज़ को मुझे बताया कि जो वचन था, हम लोग कई बार वचन को सुने भी होंगे याकूब के विषय में। अगर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 32 अध्याय है, तो उसमें ना बहुत ही मैं बताना चाहती हूँ, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि इसाक, अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर, है ना। तो हम उस वचन में से पढ़ेंगे नहीं, पर मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगी। तो याकूब और एसाव है, वो इसाक के क्या है, बेटे होते हैं, है ना। और जो इसाक है, जो रिबका रहती है, वो क्या है, इन दो बेटों को जन्म देती है। और ये क्या है, ट्विंस रहते हैं ना, जुड़वा बच्चे होते हैं ये लोग। और जब ये बच्चे जब इस दुनिया में आ रहे होते हैं तो क्या है, बड़े भाई का जो पैर रहता है ना, एड़ी, वो इसका छोटा भाई पकड़े हुए ये लोग इस दुनिया में आते हैं ना। तो अगर हम देखते हैं कि जो याकूब होता है, एसाव क्या है, बड़ा रहता है, बड़ा भाई रहता है, याकूब छोटा भाई रहता है। जो एसाव होता है वो हंटर होता है, हंटरी होता है, शिकारी होता है। और जो छोटा भाई होता है जो याकूब है, उसका मीनिंग होता है धोखेबाज, क्लेबर। याकूब का जो मीनिंग होता है वो होता है धोखेबाज, क्लेबर। तो जब वो लोग बड़े होते हैं धीरे धीरे करके, रिबका जो है वो याकूब से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो माँ बाप जो है, तो छोटे बच्चे जो रहते हैं घर में, तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करते हैं। तो रिबका क्या है, याकूब से प्यार करती थी। और जब इसाक बूढ़ा हो गया था, उसके साथ उसकी आंखें धुंधला गई थी। और वो क्या था कि अपने बुढ़ापे में जो अपनी ब्लेसिंग को वो अपने बच्चों को देना चाहता था, याकूब और एसाव को, ठीक है। जब उसने बोला कि मेरे लिए खाना पका, आज मैं क्या ब्लेसिंग को दूंगा, तो वो अपनी ब्लेसिंग पास ऑन करना चाहता था अपने बच्चों में। तो ऐसा जो है वो चला जाता है शिकार करने, और ये चीज़ रिबका को पता होती है। तो वो क्या है, फट से जाके उसके जो इसाक का जो उसके पता रहता है कि क्या उसका जो फेवरेट खाना उसका, उस हिसाब से वो बना के ले आती है। और याकूब को उसके एसाव के बड़े बड़े बाल रहते हैं शरीर में, तो याकूब को एक गोट की खाल को पहना देती है, क्योंकि वो छोटे छोटे रोए वाले था, तो उसको पहना के और एसाव के कपड़े पहना के, और वो जो खाना स्वादिष्ट भोजन उसने तैयार किया था इसाक के लिए, वो अपने बेटे याकूब को देती है कि ये लेके अपने पिता के पास चले जा, आज वो ब्लेसिंग को आज देना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो ब्लेसिंग तुझे मिले। वो जल्दी से जाता है और वो इसाक को वो खाना देता है। और इसाक क्या है, अपनी जो सारी ब्लेसिंग, जो एक बड़े की ब्लेसिंग थी, वो छोटे को दे देते हैं। इसमें क्या है, उसने अपना अधिकार एसाव ने याकूब को दे दिया था, बड़े होने का अधिकार। एक पहलौटे का अधिकार हुआ करता था उस समय कि उसके राइट्स ज़्यादा होते थे अकॉर्डिंग टू जो छोटे बच्चे, उससे छोटे जो रहते थे भाई बहन। तो उसने एसाव ने अपने जो राइट्स हैं, बड़े होने का अधिकार है, पहलौठे होने का, वो याकूब को दे दिया। अब क्या होता है, याकूब को वो ब्लेसिंग मिल जाती है। और जब बाद में एसाव आता है और अपने पिता से बोलता है कि मुझे भी ब्लेसिंग दे, तो उसने कहा मैं तो ब्लेसिंग दे चुका। तब इसाक समझ जाता है कि मेरे छोटे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, धोखेबाजी की है। क्योंकि याकूब का मीनिंग ही यही होता है, धोखेबाज, क्लेवर, टिकर, ये उसका मीनिंग होता है। फिर वो क्या कहता है, उसकी माँ क्या कहती है कि तू अपने मामा लबान के यहाँ जल्दी से भाग जा, क्योंकि उसको डर रहता कहीं ऐसा ना हो कि इसका बड़ा भाई इसको घात करे, मार दे। तो वो अपने मामा लबान के यहाँ भाग जाता है। फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ पे उसकी वहीं पे वो रहता है और उसकी शादी होती है। वो दो
दो जो मामा की जो वहाँ बेटियाँ रहती हैं ना, शादी होती है वहाँ पे दोनों से, और उसका जो उसकी भेड़ बकरी है और ब्लेसिंग उसको मिलती है, वो क्या है, बढ़ता चला जाता है, उसकी फैमिली बढ़ जाती है, फैमिली बढ़ जाती है। फिर वो बोलता है अपने मामा से कि मुझे जाने दे, वो चीज़ को बार बार बोलता है, लेकिन वो उसे कुछ ना कुछ रैशनल दे के वो रोक लेता था कि हाँ चले जाना, तो अपने पास रखा हुआ था। फिर जब वो जाता है तो उसको पता चलता है, अपने दूतों को भेजता है कि उसका जो भाई ऐसा है वो 400 लोगों को लेके आ रहा है, 400 लोगों को। तो वो डर जाता है, डर जाता है तो वो क्या करता है कि अपने जो उसकी वाइफ रहती है, उसके बच्चे और जो भेड़ बकरियां रहते हैं, उसको 2 झुंड में वो डिवाइड कर लेता है, एक झुंड अलग एक झुंड अलग। वो ये सोचता है कि यदि एक झुंड मरेगा तो कम से कम एक झुंड बच जाएगा ना, उस तरीके से सोचता है। उसके अंदर डर रहता है कि मेरा भाई 400 लोगों को लेके आ रहा है, वो मारने आ रहा होगा। और जब वो जाता है तो रास्ते में एक पुरुष मिलता है, रास्ते में जो पुरुष मिलता है तो वहाँ उस पुरुष से वो लड़ाई करता है, युद्ध करता है, युद्ध करता रहता है, लड़ाई करता है। जब लड़ाई होती है, अब हम यहाँ पे देखेंगे रेसलिंग विथ गॉड, है ना। तो ये युद्ध है, जब कुश्ती होती है, कुश्ती तो 2 लोगों के बीच में होती है, जो बराबर के होते हैं, 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है, कुश्ती होती है। फिर जो जीतता है वो विनर होता है। टीवी में सभी देखे ना, सभी को पता है, लड़ाई होती कुश्ती, वो 2 लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ जो है याकूब एक ऐसे पुरुष से लड़ रहा है, वो जानता भी नहीं है कि ये कौन है। तो वो लड़ाई करता है, रात भर लड़ता है, और उसमें लिखा है कि जो वो व्यक्ति रहता है सामने वाला, वो उसकी जान की नस को भी दबा देता है। जब मारते हैं, अपन पंच करते हैं, तो कभी मसल्स में या ऐसे बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस समय वो लड़ रहे होते हैं, उनके भी एक रूल्स और रेगुलेशन में वो फाइट करते हैं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि उसकी जो हिप जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाती है, मतलब जो उसकी हड्डी है वो अपनी जगह से हट जाती है। और जब आप नॉर्मल देखो, जब आपका कुछ भी हड्डी में से पेन होता है, दर्द होता है आपकी बोन में, तो हमें कितना पेन होता है ना। आपकी अगर हड्डी अपनी जगह से हट गई तो बहुत दर्द होता है, लंगड़ा के। अब वो क्या है कि जब उसकी हड्डी जो है, हिप जॉइंट जो था वो डिसलोकेट हो गया, तो वो और दर्द हो रहा होगा। लेकिन वो क्या, बहुत लड़ रहा था उस मलयुद्ध एक शब्द वचन में दिया है कि मलयुद्ध कर रहा था, रात भर लड़ रहा था। और वो ये कह रहा था कि अब सुबह हो गई है, अब बस कर मुझे जाने दे। तो वो याकूब बोलता, मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। वो लड़ रहा था और वो जाने नहीं दे रहा था, वो लड़ाई कर रहा था। और याकूब जो था बहुत पेन में था, बहुत दर्द में था, और उसके अंदर ये भी डर था कि मेरा भाई ऐसा 400 लोगों के साथ आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। जब हमारे जीवन में भी हम भी ऐसे सोचते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और वो व्यक्ति दर्द से करा रहा है, उससे लड़ रहा है, अननोन व्यक्ति है। तो सुबह होती है, फिर वो क्या कहता है कि वो पूछता है, वो क्या था, उसने बोला कि तू मनुष्यों से और परमेश्वर से लड़ा है, हालेलुया, है। तो लड़ा है, तो वो ब्लेसिंग दे के जाता है। वो पूछता उसका नाम, उसको प्रभु का तो सबको नाम पता है, लेकिन फिर भी वो पूछता तेरा नाम क्या है। वो बोलता है याकूब मेरा नाम है। तो बोलता है आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा, हालेलुया। इज़राइल सब सुने हैं ना, इज़राइल क्या है, परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। इज़राइल देश क्या है, सबसे शक्तिशाली देश है। हम लोग देखते हैं लड़ाई झगड़ा भी, जो लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी, इतने देश भी लड़ लें, लेकिन वो क्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली एक देश है। इज़राइल छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है। और वहाँ के जो लोग हैं, इज़राइल के वचन में जितनी भी आप पुराने नियम में पढ़ोगे, तो इज़राइली जो कौम थी, इज़राइली लोग थे, वो परमेश्वर के लोग थे। वो गुनाह करते थे, परमेश्वर उनको अगुवे भेजते थे, और जो लोग उनमें से पछताते थे अपनी लाइफ में, और परमेश्वर उनको माफ़ भी करते थे। तो वो हमेशा अब इज़राइल जाति को क्या है, लीड करते थे परमेश्वर। वो उसकी चुनी हुई प्रजा थी, वो प्रतिज्ञा के वो लोग थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों से प्रतिज्ञा की थी, इसाक से, इब्राहिम से, कि मैं
मैं तेरा परमेश्वर हूँगा, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। तो ये परमेश्वर की कौम थी। तो वो जो याकूब था, है ना, मैंने मीनिंग बताया याकूब का क्या था, धोखेबाज। लेकिन वो उस पुरुष से लड़ा, वो सरदूत से, उसने, उसको नहीं पता था कि वो सरदूत है, उससे लड़ाई करी उसने। वो इक्वल थे क्या? नहीं थे ना। एक क्या था, मनुष्य था, दूसरा कौन था? जो किससे लड़ रहा था? याकूब सरदूत से लड़ रहा था। सरदूत से वो लड़ाई कर रहा था, और वो याकूब एक मनुष्य था, वो सरदूत था। एक मनुष्य एक सरदूत से लड़ाई करता है। जब हम देखते हैं जो कुश्ती होती है, जो ऐसे लड़ाई होती है, वो दो लोगों के बराबर बराबर के बीच में होती है। तो उसने कितनी बड़ी ब्लेसिंग को हासिल किया उस लड़ाई के दौरान। तो याकूब का जो नाम है, इज़राइल नाम रखा। और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, तब याकूब प्रार्थना कर रहा था कि यहोवा मेरी मदद कर। उसने ऐसी प्रार्थना करी, वचन में लिखा है कि हे अब्राहिम, मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इज़ाक के परमेश्वर, है ना। फिर आगे, उसके आगे जाएंगे 32 के आगे में, उत्पत्ति अध्याय 32 के आगे देखेंगे तो वो क्या ये प्रार्थना करता है, जब वो ब्लेसिंग जब मिलती है तो वो क्या, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है, और तब वो उस प्रार्थना को करता है कि इब्राहिम का परमेश्वर, इज़ाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। अब याकूब का, अब जब मैं बोलूँगी कि रूही का परमेश्वर, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपनी किसी चीज़ को अपना बोलने के लिए एक टैग होता है। जैसे ये बेबी है तो आपकी अथॉरिटी है कि आप इसकी मदर हैं, आप इसकी माँ हैं, और ये तो एक अधिकार हो गया कि ये मेरी माँ है, और माँ बोली ये मेरा बेटा है। तो मेरा कहने के लिए मेरा अपनी चीज़ के लिए कितना अपन को वो सेक्रीफाइस करने पड़ते, बहुत वो करना पड़ता कि हाँ ये मेरा है, मेरी चीज़ मेरी है। मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ भाई इन्होंने मुझे दिया तो नहीं ये बेबी मेरा है, नहीं ऐसे नहीं। अपनी चीज़ पे अपना अधिकार होता है ना। तो परमेश्वर को जब हम अपना कर लेते हैं, उसके लिए भी जब याकूब रात भर उस सरदूत से लड़ाई किया, तब उसने क्या कि मेरा परमेश्वर। और आज जब हम अन्य जातियों के बीच से निकल के यहाँ आए हैं, तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना सुनी कभी? कोई लोग ऐसे बोलते, इब्राहिम के परमेश्वर, याकूब के इज़ाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर। हालेलुया। इतना बड़ा मतलब उस युद्ध को लेके इतनी बड़ी याकूब ने ब्लेसिंग ले ली कि याकूब का भी परमेश्वर। पहले वो अपने दादा और पिता के नाम से प्रार्थना करता था, फिर कहता है कि मेरा भी परमेश्वर। और हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी है। और कैसे कि मेरा भी परमेश्वर, मतलब सुमन सिस्टर बोले मेरा भी परमेश्वर, मैं बोलूँगी रूही का परमेश्वर। एक अपनापन, क्या बोल सकते, एक अथॉरिटी से जो इंसान बोलता है कि नहीं ये मेरा है। कोई सामान जो मैंने लिया है तो मैं बोलूँगी ना भाई मेरा है ये, है ना, वो चीज़ हो जाती है। तो मैं ये बताना चाहती थी इस वचन से कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो लंगड़ापन आने देते हैं। जब उसकी हिप जॉइंट डिसलोकेट हुई थी, उसकी नस जो जांग की दवाई थी उस सरदूत ने, तब वो क्या लंगड़ाने भी लगा था ना, पेन में था। हम लोग भी पेन में होते हैं। वो हमारा पेन संसारिक था, जैसे किसी की लंबे समय से बीमारी हो सकती है, किसी की ऐसी समस्या हो सकती है जो अभी सालों साल चली आ रही, शॉर्ट आउट नहीं हो रही, किसी को बेबी की प्रॉब्लम होती है, तो किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, कोई दुखों में ही अपनी ज़िंदगी काट रहा है कि वही देखते हैं कि इनके पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो बहुत दुखी में ज़िंदगी काट रहे हैं। ऐसा हम लोग सोचते हैं। दुनिया में रहते ना, तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो कभी कभी परमेश्वर ही उन चीज़ों को अलाउ करते हैं। पता क्यों करते हैं? वो युद्ध किया याकूब, उसको कितना बड़ा वो मिला कि इज़राइल का परमेश्वर। याकूब से बदल के इज़राइल बोल दिया, तो वो इज़राइल का परमेश्वर कहलाता है। आज तक हम लोग इस प्रार्थना को करते हैं इज़राइल के परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं प्रिय। और परमेश्वर जब इन चीज़ों को लाता है तो वो सोचता है कि नहीं और परफेक्ट बने,
और मेरा बेटा मेरी बेटी परफेक्ट बने और परफेक्शन में जाए और इसका विश्वास स्ट्रांग हो। और जब वो चीज़ें आप उस युद्ध में जीत जाते हो, उसको पकड़ लिया, नहीं जाने दूंगा मैं जब तक ब्लेसिंग नहीं दोगे। सब दूर से बोला, मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे आशीर्वाद दो। हमें भी ऐसे ही लड़ना है अपनी चीज़ों के लिए, प्रार्थना करनी है, घुटनों में आके खुदा से बोलना है। परफेक्ट बनाता है परमेश्वर, परफेक्शन। मेरे जीवन में जो दुख हुआ वो मेरे भले के लिए हुआ, वचन में ऐसा लिखा है। और अभी अगर हम लोग कोई दुख में हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हर एक चीज़ डेविल की तरफ से नहीं आती, कुछ चीज़ें परमेश्वर अलाउ करते हैं अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि खुदा आगे की चीज़ों को जानते हैं, हम नहीं जानते उस चीज़ों को। हम उसकी प्लानिंग, उसके पीछे की चीज़ों को हम नहीं जानते कि खुदा ने क्या ऐसा मोटिव रखा हुआ है कि अब आगे जाके लाइफ में आपके साथ ये होगा, तो अभी से इस बच्ची को स्ट्रांग कर दो ताकि वो उन चीज़ों से लड़ सके। परमेश्वर ऐसे बनाते हैं हमको, तो खुदा ये अलाउ करता है। याकूब के जीवन में भी अलाउ करते, नहीं तो वो तो अपने भाई के पास ही ना जा रहा था। अचानक से एक पुरुष कैसे आके उससे लड़ने लगा, लड़ाई करी, कुश्ती लड़ी। कुश्ती लिखा हुआ है कि कुश्ती लड़ी, है ना। तो हम अपने जीवन में कभी इस चीज़ को लेके कंप्लेन ना करें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों है, हम क्यों ऐसे दुख में हैं, हमारी चीज़ें स्टेबल क्यों नहीं हो रही है। हमें केवल प्रार्थना करना है, ऐसे ही याकूब के जैसे मल युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, क्योंकि विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसमें हमारा विश्वास परखा जाता है, हम स्ट्रांग बनते हैं। और जो ब्लेसिंग हमारी 10 साल 15 साल सालों साल से रुकी हुई ब्लेसिंग खुदा हमें देता है। और कितना बड़ा नाम, मतलब इब्राहिम का परमेश्वर, इस्हाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर और रूही का परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, निराश नहीं होना है, प्रार्थना करनी है, मलयुद्ध करना है। इसलिए बाइबल हमको बताती है, वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, और खुदा खुद ब खुद अपने लोगों को भेजेगा समय समय पे आपको डायरेक्शन देने के लिए, अपने एंजल्स को भेजेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा आपकी मदद के लिए। और ब्लेसिंग को अपने हिसाब से जब लगेगा कि हाँ अब मैं इस लायक हूँ, तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। अभी स्तुति को मैं एंड्रॉयड फ़ोन दे दूँ तो वो नहीं चला पाएगी ना, ख़राब कर देगी, तोड़ देगी, वो बच्ची, उसको नहीं पता। लेकिन वो बड़ी होगी तो उसको सही रीति से वो उसका यूज़ कर पाएगी। तो हम लोग भी कभी इम्परफेक्शन में रहते हैं, खुदा हमको देना चाहता है, पर वो उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए हमको प्रिपेयर करता है, स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों। हर एक चीज़ में परफेक्शन लाने के बाद खुदा वो ब्लेसिंग देता है। लेकिन हम लोग क्या है, धीरज नहीं रख पाते हैं और अननेसेसरी मुंह से कुछ ना ऐसा बोल देते हैं कि प्रभु मेरी सुन नहीं रहा है, अब मैं नहीं जाऊंगा चर्च, अब मैं नहीं करूंगी प्रार्थना। ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने चीज़ों को सही रीति से और समझा उस चीज़ को, कि फिर मैं अब ना ही मैं बड़बड़ाती हूँ ना ही कुछ, है ना। तो आपके जीवन में भी हो तो कभी भी आप निराश मत होना, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए और प्रभु आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो छोटा सा रेवलेशन के लिए।